इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्यों संकल्प कराया जाता है? क्यों आप कोई बॉन्ड साइन करते हैं? क्यों आप एग्रीमेंट पहले साइन करते हैं? प्रॉपर्टी खरीदना होता हो, बैंक में एफडी करना होता है, तो क्यों संकल्प कराया जाता है? जब तक बॉन्ड साइन ना हो, एग्रीमेंट साइन ना हो, संकल्पित ना हो, तो क्या होता है इसका अर्थ? क्यों कोई कहे कि मुझे एफडी करना है लेकिन पेपर साइन न करे, पेपर साइन न करता, वो कहे कि मैं पेपर साइन नहीं करूंगा लेकिन मुझे बैंक में एफडी करना है, तो उसमें डाउटफुल रहता है। कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है, वो बंधन को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके पास आज़ादी रहती है, जब मन चाहे वो निकाल भी सकता है। तो बॉन्ड जो साइन किया जाता है वहाँ समर्पण का भाव होता है। तो बिना समर्पण के वो बॉन्ड साइन नहीं करता। साइनिंग तो एक प्रकार से एक क्रिया हो गई, पेपर को साइन करना, लेकिन उस क्रिया के पीछे भाव क्या? उसमें वह समर्पित है, उतने समय के लिए वह बंधन में बंध चुका है। 3 इयर्स की एफडी है, 5 इयर्स की एफडी है, तो उसने पेपर साइन कर दिए। अब 5 साल तक उसे वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अथवा 180 डेज की, जितने भी दिन की एफडी हो, 30 डेज की तो 30 डेज के लिए वो संकल्पित हो गया। तो जहाँ से वो संकल्पित हो जाता है, पेपर साइन करते ही इंटरेस्ट शुरू होता है। यदि वो पेपर साइन ना करे तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही आप अभिषेक के पुण्य को चाहते हो और अपने पापों के प्रक्षालन को चाहते हो, तो सर्वप्रथम अभिषेक विधि के पूर्व संकल्प लिया जा रहा है। और ये पहला श्लोक पढ़ करके श्रावक संकल्पित होता है, हे प्रभु, मैं आपकी प्रतिमा का अभिषेक करने की विधि प्रारंभ करता हूँ। अब इसके बाद आप कैवस्त्र करोगे। तो ये विधि यदि कोई नहीं करता और आकर के सीधे शुरू हो जाता है, बीच में सम्मिलित हो जाता है, तो उसने बॉन्ड तो साइन किया नहीं। अब उसे कितना लाभ होगा बताइए? लाभ होगा? थोड़ा सा लाभ होगा। आपने एफडी नहीं की और सेविंग में फंड रख दिया, कितना होगा सेविंग अकाउंट में? कम इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट होता है। और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो आपने बिना साइन किए अभिषेक शुरू कर दिया, बिना संकल्प लिए बीच में सम्मिलित हो गए, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना सेविंग अकाउंट में मिलता है। और पहले से आ गए, संकल्पित हो करके कर रहे हैं हो, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कई गुना पुण्य का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तब पुण्य मिलता है।
तो आपने शुरू से अपने आप को सम्मिलित किया, अर्थात आपका समर्पण दिख रहा है कि मैं अभिषेक को शुरू करता हूँ। और बहुत सारे लोग इसे करते ही नहीं। अधिकतर लोग कब सम्मिलित होते हैं? जब पूरी विधि हो जाती, भगवान बैठ जाते हैं, पांडुक शिला में शुरू हो जाता है, तब वो एक कलश उठाते हैं और 2 मिनट में करके चले जाते हैं। बोले हमने काम कर लिया। अभिषेक करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सही विधि से करना महत्वपूर्ण है। तो विधि को समझो, विधि के अनुसार ही हर क्रिया फलती है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष। दान भी दिया जाता है, आहार दान तो सही विधि से, पूजा की जाती है तो सही विधि से, स्वाध्याय किया जाता है तो सही विधि से। उस तो विधि के पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है, तो मंगलाष्टक पढ़ करके ये संकल्पित होता है व्यक्ति, और संकल्प होने के पश्चात फिर वह अब उतने समय के लिए बंध गया, अर्थात वो बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। जैसे एफडी करने के पश्चात आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि बीच में विड्रॉ कर लिया, एफडी तोड़ दी, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, उतना जैसा था नहीं मिलेगा। तो बस इस विधि को समझना। तो महत्व समझो अभिषेक का, संकल्प का महत्व। क्या अर्थ है इसका? श्रीमत नत अमर शेर तट रत्न दीप्ति, हिंदी में लिखा है सब। पहली दो जो पंक्तियां हैं वो भगवान की विशेषता को बतलाने वाली पंक्तियां हैं। यानी वे 3 लोक के नाथ कैसे हैं? श्री से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, जो अमर आदि होते हैं, यानी देव आदि होते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं होती है, वे झुकते हैं। अमर, जिनका सिर जब झुकता है तो उनके सिर में लगे हुए मुकुट हैं। इसकी हिंदी वो लिखी है एज इट इज, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। तो उनसे निकलने वाली रत्नों की कांति रूपी जल से सुशोभित है जिनके चरण कमल। तोय अवभासी चरण अम्बुज युग्मम ईशम। हे ईश, हे जिनेन्द्र भगवान, हे स्वामी, आपके चरण कैसे हैं? वो सौधर्म इंद्र भी आपके चरणों में झुकता है। वो सौधर्म इंद्र बहुत वैभवशाली है, और ऐसा वैभवशाली होकर के भी वो आपकी पूजा कर रहा है। तो जब इतना महान व्यक्ति आपकी पूजा करता है तो आप कैसे हो? उतने श्री संपन्न हो, उतने वैभव संपन्न हो? नहीं हो ना। तो हमारा भाव उस व्यक्ति को देख करके अच्छा हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर रहा है और एक अरबपति व्यक्ति आकर के भगवान का अभिषेक कर रहा है। सामान्य जनता आकर के देखती है तो किसका प्रभाव उस पर पड़ता है? अरे इतना महान आदमी, इतना बड़ा आदमी जिसे कोई कमी नहीं है, वो भगवान की पूजा में, अभिषेक में डूबा हुआ है, तो मुझे भी करना चाहिए। इससे भगवान की महिमा ज्ञापित हो रही है कि जिन देवों को आप मानते हो, जिन देवों के चक्कर लगाते रहते हो अपने काम सिद्ध कराने के लिए, वे सारे देव इन 3 लोक के नाथ के चरणों में झुके हुए होते हैं। लौकिक क्षेत्र में दुनिया क्या करती है? किनके चक्कर लगाते रहते हैं? देवों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो वे देवता, उनका स्वामी, उनका इंद्र इनकी पूजा कर रहा है। वो सौधर्म इंद्र के अंडर में सब रहते हैं। अब उनका राजा इनकी पूजा कर रहा है, इनके चरणों में झुक रहा है, तो मुझे किसके चरणों की पूजा करना चाहिए? किसके चरणों की? तो इधर उधर नहीं भटकना है। इन ईश की, स्वामी की, प्रभु की, उनकी चरणों की, युगलों की मैं पूजा करने जा रहा हूँ। जिन चरण युगल जो हैं सौधर्म आदि अथवा वे देवताओं आदि
जो वैभव से संपन्न होते हैं, उनके मुकुटों में लगे हुए रत्न राशि जो है, उस रत्न राशि ऐसे सुशोभित होती है जैसे वो जल में वो चमकती हुई कांति है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर प्रभु की विशेषता का वर्णन किया है। श्रीमत नत यानी झुके हुए, अमर के सिर यानी देवताओं के सिर, और उनके सिर में लगे हुए मुकुटों की रत्न दीप्ति वो कैसे अवभासित होती है, मानो किसी जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब झलकता है। तो ऐसे वे प्रभु के चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनके चरणों में वो उनकी राशि जो है और ज़्यादा निखर करके आ रही है। तो दो तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है, एक सौधर्मेंद्र की विशेषता और तीन लोक के नाथ की विशेषता। अरहंतम उन्नत पदम प्रदम, उन्नत पद को देने वाले हैं, उत्कृष्ट पद को देने वाले, जो आप चाहते हैं उस पद को देने वाले, उनको अभिनम्य, उनको नमस्कार करके तत्मूर्तिषु यद अभिषेक विधिम करिष्ये, हे प्रभु मैं आपकी मूर्ति के अभिषेक विधि करना हूँ अथवा करूँगा। भक्ति में एक बात याद रखो, भक्ति तब फलती है जिसके चरणों में आप झुक रहे हों। जब तक उसकी महिमा आपको ज्ञात नहीं होगी तब तक आपका समर्पण पैदा ही नहीं हो सकता। आप भगवान को सामान्य मानोगे तो आपका झुकाव विशेष कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी भक्ति की जाती है तो सर्वप्रथम उनकी विशेषता का वर्णन, और विशेषता कैसे ख्यापित होती है, बड़े बड़े लोग जिनके आजू बाजू घूमते रहते हैं ना, बड़े बड़े सेठ लोग, राजा लोग जिनके चक्कर लगाते रहते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में झुके रहते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, विशेष व्यक्ति होता है। पीएम ऑफिस के लोग, पीएम ऑफिस के चक्कर कितने सभी लोग लगाते रहते हैं ना, मुकेश अंबानी से लेकर सारे के सारे लोग। तो पीएम को देख करके आपको पीएम की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। आपको पीएम की वैल्यू कैसे समझ में आ रही है? जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा आइडियल है, जो मैं होना चाहता हूँ, वे अरबपति खरबपति भी इनके चक्कर लगा रहे हैं। जरूर कुछ दमखम रखता है व्यक्ति पीएम, बस। तो जिनके लिए आप बहुत कुछ मानते हो, वो देवता इनके चरणों में झुक के रखते हैं, तो जरूर तीन लोक के नाथ अपने आप में बहुत विशेष हैं, बहुत महिमावान हैं। कितनी महिमावान है, क्या क्या देने वाले हैं? उन्नत पद प्रदम, उन्नत पद को देने वाले हैं। उन्नत पद का अर्थ क्या हुआ? उत्कृष्ट पद। जो भी सर्वोत्कृष्ट पद है, इन भगवान की चरण हमें देने वाले हैं। तो उनको अभिनम्य, उनको नमस्कार करके मैं मूर्ति की विधि, अभिषेक विधि को करता हूँ अथवा करूँगा। समझ में आया? आप लोग जब श्लोक पढ़ते हो तो क्या अर्थ निकालते हो? प्रशांत जी, क्या अर्थ निकालते हो श्लोक को पढ़ करके? पढ़ लेते। अब एक काम करना, पहला संस्कृत का श्लोक पढ़ना, उसके बाद जो हिंदी अर्थ लिखा है ना उसे पढ़ना थोड़ा सा, अथवा उस समय ना हो पाए तो खाली समय में इस पूरे अभिषेक पाठ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है उस समय इतना टाइम ना मिले, सारे लोग होते हैं सामूहिक रूप से, तो सबको जल्दी भी रहती है, समय तो रहता नहीं आपके पास, क्योंकि आपको भगवान को निपटाना है ना? अभिषेक को निपटाना, ऐसा कह दे, ये कह दे। भगवान को नहीं निपटाना, भगवान को क्या निपटाओगे, खुद ही निपट जाओगे। तो क्या निपटाना है आपको? अभिषेक को निपटाना है। और जहां व्यक्ति के मन में निपटाने वाली बात आ गई तो समझना वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। भूल करके भी निपटाया ना करो, किसी को भी नहीं निपटाना।
अच्छा नहीं माना जाता निपटाना। कि जब हम हमारे मन में निपटाने का भाव आ गया तो हम निपट करके रह जाते हैं। और विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में प्राय व्यक्ति सारी क्रियाओं को निपटाते हैं। कैसे निपटाना होता है? आपकी जो क्रियाएं शताब्दी एक्सप्रेस की भांति भागती हैं। राजधानी शताब्दी कौन सी एक्सप्रेस का है? वंदे भारत है कि जेट प्लेन की स्पीड से, कि फाइटर प्लेन की स्पीड से। तो जब बहुत ज्यादा स्पीड से व्यक्ति की गाड़ी भागने लगे तो समझना वो किसी तरह निपटा रहा है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।